हेलो बच्चों। बेटा हमारी एक्सरसाइज क्लास 9 चैप्टर नंबर जो है 6 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 चल रही है और इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 आज देखेंगे। सबसे पहले देखिए गिवन जो है हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है इसके अंदर x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है। आपको प्रूव करना है टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि ए ये ओ पॉइंट है इसका, इधर मैं लिख देता हूं ए ओ बी। ये जो लाइन है ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन यहाँ कोई है नहीं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सामने ध्यान देंगे। मैंने यहां पर देखा सबसे पहले बच्चों कि अगर मैं x प्लस वाई और यहां पर करूं मैं क्या w z, नीचे वाला w प्लस जेड, तो ये कौन कौन से एंगल बने देखिए ध्यान से, x y w z। तो कंप्लीट एंगल मैं सबको प्लस कर रहा हूं तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा ना एक। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो मींस मैं चारों एंगल को जब प्लस करूंगा तो ये 360 बनेगा। क्यों बनेगा, रीजन देना है कंप्लीट एंगल। बिल्कुल, ये आपका जो है एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, इसलिए ये 360 डिग्री बन रहा है। यहां पर मैंने देखा x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड। तो अब मुझे पता है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों इक्वल है। तो मैंने x प्लस वाई को तो x प्लस वाई लिखा। तो क्या मैं ये w प्लस जेड जो है इसको भी x प्लस वाई का नेम दे सकता हूं? तो मैंने इसको भी नेम दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन जरूर देना क्यों दिया, तो यहां लिखना आपको बिकॉज x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, इसलिए मैंने w प्लस जेड को एक्स वाई का नेम दे दिया। मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब दोनों ब्रैकेट सेम है, प्लस हो रहे हैं, तो 1 and 1 2 टाइम हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 का 360। 2 यहां मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ, तो इधर राइट साइड जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 और 2 मल्टीप्लाई था तो वो डिवाइड हो गया और कट हो गया आपका कितना आ गया 180 डिग्री। तो बच्चों जो ये x प्लस वाई आपने 180 प्रूव किया, तो x प्लस वाई कहां है, ये है x प्लस वाई और दोनों मिलके जब 180 बना रहे हैं तो 180 डिग्री जो एंगल है वो कैसी लाइन पे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे। यानी कि दीज एंगल्स, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, दीज एंगल्स कंप्लीट द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट एंगल। किसकी प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल की कर रहे हैं ना 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल कैसी लाइन पे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे। सो अब देखो ये अगर स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो हो गई। सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। तो समझ आया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। यहां पर देखिए ये आपको इक्वल गिवन थे, मैं फटाफट एक रिपीट कर रहा हूं इसको। मैंने x y w z, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड चारों को प्लस किया तो चारों का सम 360 डिग्री आएगा, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, आएगा ना। अब x प्लस वाई w प्लस जेड को मैंने ब्रैकेट में कर लिया, x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखा, जो w प्लस जेड था वो किसके इक्वल था, x प्लस वाई एंगल के। तो मैंने w प्लस जेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस वाई में। क्यों किया, आगे रीजन दिया है, ये रहा कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है w प्लस जेड के। अब x प्लस वाई ये दो बार प्लस करके 2x प्लस वाई आ गया इक्वल्स टू 360 का 360। 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया 360 के साथ, कट करके 180 डिग्री बना दिया इसने इसको। और 180 डिग्री आ गया तो आपको पता 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये x और y जो एंगल दोनों स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी पूरी करते हैं
और आपको पता है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनता है, इसलिए AOB क्या प्रूव हो गई, एक स्ट्रेट लाइन। आई होप समझ आया होगा सभी को। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर जो 5 में ये कराने जा रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास टेस्ट ले लीजिए, यूटीज ले लीजिए आपके, या आपके मॉक टेस्ट ले लीजिए, या फाइनल टर्म ले लीजिए, सभी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में हमें बता रखा है यहाँ पर कि 6.171 जो है फिगर गिवन है। फिगर आपकी ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है PQ, और PQ एक लाइन, POQ बोला गया है, POQ एक लाइन है। इसके बाद OR जो है एक परपेंडिकुलर बनाया गया है जो कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद जो है बच्चों OS एक अदर रे है। OS यहाँ पर एक अदर रे बनाई गई है जो किसके बीच में है, OP और OR के बीच में। ये क्वेश्चन में आपको गिवन, समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना होगा। जो भी क्वेश्चन में दिया गया आप लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन से देख के लिखना है दैट इज सेम। उसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूव करना है बच्चों यहाँ पर कि एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये आपको प्रूव करके दिखाना क्वेश्चन के अंदर कि ROS जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ROS, वो हाफ एंगल QOS एंगल यहां से यहां तक है, माइनस POS के इक्वल है। ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है इसमें, बस ध्यान से देखना है कैसे क्या होगा कैसे नहीं। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं। यहां पर ये एंगल, यहां से थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं। ये देखिए, ये एंगल यहां से यहां तक ROQ, एंगल ROQ, वो एंगल ROP के इक्वल होगा बच्चों, बिकॉज देखो ये 90 है, तो इधर जो बचा हुआ एंगल है वो भी तो 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा 180 का सम होता है उनका। उसमें से अगर 90 ये है बच्चों, तो इधर बचा हुआ भी तो 90 होगा। समझ आ रहा है सभी को? तो यहां पर ये क्यों इक्वल है हम लिख देंगे, बिकॉज ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब ROQ एक सिंगल एंगल है, एक ही एंगल है इस तरफ ROQ, तो मैंने ROQ को ROQ लिख दिया। यह है ROP, तो जो ROP है बच्चों वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके बना रहा ना ROP। तो ROP को मैं ROS प्लस POS लिख सकता हूं। दोबारा देखिए, ROP ये कंप्लीट यहां से यहां तक जो एंगल है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके बना रहे हैं ना, तो मैंने इसको लिख दिया ROP को ROS प्लस POS। तो ROS प्लस POS लिख लिया जी मैंने, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दी। क्लियर यहां तक? ओके। अब मैंने देखा जो प्रूव करना है उसमें QoS का जिक्र आ रखा था, इसे एंगल QoS की बात हो रही है। तो QoS कहां से कहां तक बन रहा है, देखिए ध्यान से। QoS बन रहा है यहां से लेके यहां तक, QoS बन रहा है। और इस QoS में से अगर बच्चों मैं ये वाला एंगल कट कर दूं ROS, अगर मैं इस पूरे QoS में से ROS घटाता हूं, QoS में से मैं एंगल ROS को माइनस करता हूं बेटा, तो क्या बचेगा, यही तो एंगल बचेगा ROQ, बचेगा नहीं बचेगा? दोबारा से ध्यान देख लो, ये था एंगल QoS यहां से लेके यहां तक, और इस एंगल के अंदर मैंने इस वाले एंगल को माइनस कर दिया। इस एंगल का नाम है ROS। तो जब QoS में से ROS घटाया तो ये वाला एंगल बचा ना ROQ, बचा है नहीं बचा? तो QoS माइनस ROS इक्वल्स टू ROQ बच गया, और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बना दिया। यहां तक क्लियर है? समझ आया? ओके। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व किया तो दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली और ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो जब दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसकी राइट हैंड साइड है ROS प्लस POS, ROS प्लस POS, और इसकी राइट हैंड साइड है QOS माइनस ROS। ये रखने के बाद, इक्वल कंपेयर करने के बाद आपको इसको एज इट इज ये बनाना, यानी लेफ्ट साइड क्या है ROS, तो मैंने ROS को यही रखा, और जो ये माइनस ROS था इधर आके क्या हो गया प्लस ROS, इधर बच गया आपका QOS। तो जब लेफ्ट साइड ROS ही मेरे को रखना है तो ROS आ गया, इस POS को भी इधर ले जाना पड़ेगा, प्लस POS इधर आके क्या हो जाएगा माइनस POS। अब ROS प्लस ROS दोनों एंगल प्लस हो गए, बन गए 2 एंगल ROS। ये सेम लिख दिया QOS माइनस POS। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, 2/1। तो 2/1 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई ही होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा QOS सेम माइनस POS, और इधर क्या बच गया एंगल ROS। तो देखिए यही प्रूव करना था, लेफ्ट साइड एंगल ROS इक्वल हाफ हाफ एंगल QOS माइनस POS, एंगल QOS माइनस POS। तो समझ आया क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। कोई डाउट हो तो आप जो अगेन पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। और बच्चों आपको भी अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आप भी दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको दोबारा जरूर बताए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सपोर्ट मिले, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी, दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।